आपका जो समय है आपकी राशि के अनुसार उनकी बीमारियों पर पैसा ज़्यादा खर्च होगा और उन्हीं के द्वारा कोई फाइनेंशियल लॉस होगा। ये आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल रहेगा एज़ पर योर कुंडली, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अगर बात करें सुख साधन प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद रिलेटेड कुछ। नमस्कार सभी स्कॉर्पियो ज़ोडिएक के हमारे जितने भी व्यूवर्स हमें सुन रहे हैं, आप सभी का वार्म वेलकम करता हूं। हमारे YouTube और Facebook से जुड़े रहने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। जो नए व्यूवर्स हैं वो ज़रूर जुड़ें, सब्सक्राइब, फॉलो और लाइक करें। आपकी राशि तो कम्प्लीटली फ्री हो ही चुकी है शनि की ढैया से, ये तो एक गुड न्यूज़ है आपके लिए कि अच्छी बात है। और पता है आपको एक सबसे बड़ी गुड न्यूज़ क्या है आपके लिए? वो ये है कि आपका जो राशि का लॉर्ड मार्स है ना, वो अपनी नीचता छोड़ रहा है इस जून महीने में। जी सही सुना आपने। 6 जून 2025 को मिडनाइट में मंगल कंप्लीटली यहाँ से निकल जाएगा 4 नंबर से, जहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा ये हॉरोस्कोप जो बनी हुई है आपके लिए, यहाँ से निकल के स्विच कर जाएगा 5 नंबर में, यानी कि सिंह यानी कि लियो ज़ोडिएक के अंदर। अपने मित्र के घर जाएगा। बोलेगा भाई मैं तो अपने दोस्त के घर जाकर के बैठ रहा हूँ, और वो भी 28 अक्टूबर 2024 के बाद। आनंद के पल, सुकून के पल आपके लिए रहेंगे, किंतु परंतु नहीं है, दो मत नहीं है, ये मैं आपको क्लियरली बोल देना चाहता हूँ। बहुत बेहतरीन समय रहेगा, काफ़ी उन्नतिवर्धक समय रहेगा। मंगल को बल मिलने का मतलब है कि आपको बल मिलना, और आपको जो आपका काम है, आपका जो कर्म क्षेत्र है, वहाँ पर आपको खुशखबरी मिलेगी, ये एक अच्छी बात है। और दूसरी चीज़, कोई नई जिम्मेदारी भी आपका इंतज़ार करेगी। अब ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी जॉब छूट गई होगी, जिनको जॉब मिल नहीं रही होगी, लास्ट 4 मंथ से ट्राई करें नहीं मिल पा रही, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि मंगल आपकी राशि के लॉर्ड होकर कैरियर पर आएंगे। डेस्टिनी को जो उन्होंने रोका हुआ था नीच के प्रभाव से, वहाँ से निकल के आपके कैरियर के घर में स्विच करेंगे। तो बोलेंगे कि ठीक है भाई, कैरियर को चलाते हैं, कैरियर की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। ये एक पॉजिटिव साइन है। मेहनत करिएगा। तो जब बात ही कैरियर की छिड़ गई, तो क्यों ना कैरियर को ही सबसे पहले इंक्लूड करें। सन के पास जिम्मेदारी है, क्योंकि 5 नंबर लिखा है। सूर्य ने कहा भैया मेरे पास कैरियर की लॉर्डशिप है। सूर्य आपको कम सपोर्ट कर रहे हैं, बट कैरियर में बैठ के मंगल आपको ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब कैरियर ठीक रहेगा। वैसे तो सूर्य का जो केंद्रीय प्रभाव होता है वो रहेगा फर्स्ट 14 डेज जून में कैरियर के घर में, बट मंगल के आने से और ताकत मिलेगी, इसलिए कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। आपका जो समय है आपकी राशि के अनुसार फेवरेबल आता हुआ नज़र आ रहा है। व्यक्तित्व, मान सम्मान, ये कैसा रहेगा? मंगल के पास है, मंगल खुद कैरियर के घर में आएंगे। पहले 5-6 दिन तो थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, बट उसके बाद जो ग्रह स्थिति रहेगी वो अच्छी है, वो फेवरेबल है, वो उन्नतिवर्धक है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बेझिझक होकर के कार्य करिए, इसमें किंतु परंतु नहीं है, दो मत नहीं है, ये मैं आपको क्लियरली बोलूँगा। इसका एक दूसरा रीज़न और भी है मान सम्मान बढ़े रहने का। जो सूर्य है ना, वो अपनी ताकत दे रहा है मंगल की राशि वृश्चिक को। सूर्य देखिए 2 नंबर में बैठ करके सप्तम यानी कि 7th दृष्टि से आपकी वृश्चिक राशि को देख रहा है। बोले ठीक है मैं सपोर्ट करता हूँ। अब ये यहाँ पर आपको सपोर्ट करेगा। इसके अलावा जो आपका फाइनेंस है, पैसा है, वो है जुपिटर के पास। ये यहाँ पर जो बात है ना, थोड़ी सी गड़बड़ है। जुपिटर के पास पैसा भी है, पर जुपिटर बैठ गया जाके 8th हाउस में, जहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है। वहाँ से देख भी रहा है अपने पैसे के घर को, तो पैसा भी देना चाहता है और देगा भी, पर वो खुद ऐसी जगह बैठ गया कि जहाँ वो आपका पैसे को बीमारियों पर भी खर्च कराएगा, बट वो आपको फाइनेंस का सपोर्ट बैक हैंड में करता रहेगा। तो कुल मिलाकर के बात ये है इसमें कि धन की स्थिति संतुलित रहेगी। ये मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि आपका हाथ टाइट होगा, ये चीज़ नहीं बोलूँगा मैं, बिल्कुल नहीं बोलूँगा। मैं ये बोलूँगा कि पैसे का फ्लो आएगा, पैसा आपको काम चलाऊ, आपका काम चलता रहेगा। फैमिली का सपोर्ट आपको रहेगा, पर आपका धन जो है वो फैमिली पर ही अधिक खर्च होगा, ऐसी भी आपकी कुंडली इंडिकेट कर रही है। बात करें हेल्थ की, तो आपको दिखाई दे रहे होंगे वीनस बैठे हुए 1 नंबर में, शुक्र महाराज बैठ गए हैं। अब शुभ ग्रह 6ठे भाव में चला गया। अब बोलेगा भाई क्या करूं मैं तो अब यहाँ कमज़ोर हो ही जाऊंगा।
और वो भी पत्नी को और पति को लेकर के छठे भाव में चला गया, वो भी अपनी वृष राशि से 12वें स्थान में चला गया। तो एक तो पति पत्नी पे खर्चे ज़्यादा होंगे, उनकी बीमारियों पर पैसा ज़्यादा खर्च होगा और उन्हीं के द्वारा कोई फाइनेंशियल लॉस होगा, ऐसी एक तो ग्रह स्थिति बनेगी। इसलिए पराई स्थिति और पराई पुरुष से विशेष रूप से दूरी बना करके रखिएगा। ये बात मैं आपको ग्रह गोचर के अनुसार कहना चाहता हूँ। बात करता हूँ आपके दाम्पत्य जीवन की। देखिए, मैरिज लाइफ का जो कंप्लीटली जो यहाँ पर डिपार्टमेंट आ जाता है वो शुक्र के पास है। मैंने बोला शुक्र खुद डाउन में है, सूर्य भी बैठे हुए हैं फर्स्ट 14 डेज आपकी मैरिज लाइफ के घर में, यहाँ 2 नंबर में शनि की तीसरी दृष्टि भी आ रही है। अब ऐसी सिचुएशन में जब तक बुध है तब तक तो चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, उसके बाद और ज़्यादा मैनेज हो जाएंगी। आप कह रहे होंगे ऐसा क्यों? क्योंकि सूर्य भी तो स्विच कर जाएगा, 2 नंबर से निकल के 3 नंबर में जाएगा, तो आपका 7th हाउस फ्री और इधर बुध भी फ्री। तो एक तरीके से 14 तारीख के बाद आपका मैरिज लाइफ वाला जो घर है वो ज़्यादा मजबूत मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। और जो लास्ट के 3 डेज़ हैं 29, 30 और 31 में, ये आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल रहेगा एज़ पर योर कुंडली। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये ठीक है आपके लिए ग्रह योग, इस टाइम पीरियड में आपको एडवांटेज मिलेगा। दोस्तों, बात करना चाहूँगा आपसे एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। शनि बैठे हैं, पेट खराब करेंगे, गुप्त रूप से चिंताएं सताएंगी, जिम्मेदारियों का एहसास ज़्यादा होने लगेगा। ऐसा लगने लगेगा कि फ्यूचर में क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, इनकी आगे की परवरिश कैसे होगी, आगे की इनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा कैसे मैनेज होगा, इस तरीके का मन में व्यवहार बनने लगेगा। थोड़ा गर्भवती महिलाएं हैं जिन्होंने गर्भ धारण किया है, वृश्चिक राशि की हैं, थोड़ा अलर्ट रहिएगा क्योंकि शनि पंचम भाव में बैठता है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। जो लोग रिसर्च में हैं, वैज्ञानिक हैं, शोधकर्ता हैं, फिलॉसफर हैं, रिसर्च रिलेटेड ही कार्य में अगर हैं तो उनके लिए जो है वो शुभ समाचार है, उनको राहत मिलेगी। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई दो मत नहीं है, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियरली कह देना चाहता हूँ। उनके लिए स्थिति काफ़ी पॉजिटिव है, ऐसा कुंडली आपकी कहती है। इसके अलावा अगर बात करें सुख साधन, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद रिलेटेड कुछ कि क्या लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, तो मैं ये बोलूँगा कि आप ले सकते हैं, आप बिल्कुल लीजिए। ग्रह स्थिति ठीक है, सपोर्ट कर रही है, आपको आगे बढ़ना चाहिए। और अगर रुक सकें तो फिर और रुक जाइए, फिर 22 जून के बाद लीजिएगा, ये मैं आपसे कहूँगा। राजनीतिक लोगों को थोड़ा सा अपने शत्रुओं से बच के रहना होगा, गुप्त शत्रुओं से विशेष रूप से बच के रहना होगा, ये कहना चाहूँगा। अगर बात करूं कि क्या कहीं छोटे भाई बहन मित्र किसी से कोई धोखा फरेब तो नहीं हो सकता, तो ऐसा तो नहीं है, लगभग उनका आपको सपोर्ट मिलता रहेगा, ये मैं आपसे कहूँगा। इसके अलावा अब बात करते हैं आपके डेस्टिनी में बैठे हुए ग्रहों की। अब यहाँ देखिए ऐसा है, 22 जून को डेस्टिनी पर आएंगे बुध देव, तो वो आपको सपोर्ट करेंगे। पर एक चीज़ मैं बोलूँगा कि इस महीने ना आपको प्रैक्टिकल जीवन जीने की आवश्यकता है। और एक चीज़ बहुत क्लियरली बोलता हूँ कि इस पूरे महीने आपको मंगल सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगा सभी ग्रहों के कंपैरेटिवली, क्योंकि मंगल कैरियर के घर में 5 नंबर में आएगा और वहाँ से जो इसका केंद्रीय प्रभाव होगा और साथ में इसकी चतुर्थ दृष्टि अपनी ही वृश्चिक राशि पर होगी, वो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो यानी कि अगर मैं एक ओवरव्यू दूँ तो मैं कहूँगा कैरियर के लिए ये महीना ठीक है, मान सम्मान के लिए ठीक है, बाकी चीज़ों के लिए ये महीना एवरेज दिखाई पड़ता है, ये कहूँगा। दोस्तों, अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या फिर रत्न लेना चाहते हैं बढ़िया क्वालिटी के, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं सर्टिफाइड ओरिजिनल लैब सर्टिफाइड, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। फिर एक बार अगेन नई वीडियो लेकर के आपके बीच में हाजिर होऊंगा। नमस्कार।